अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। हालात हजरा का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। गुज़श्ते दिनों की बर्फबारी के बाद से रात के दर्ज हरारत में नुमाया बेहतरी। मुगल रोड पर ड्राइवरों के लिए गाड़ी के टायरों में लोहे की जंजीरें बांधना लाजमी, सफर एहतियात से करने की तलकीन। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बला इलाकों में हल्की बर्फबारी का एक और दौर होने की उम्मीद। महकमा मौसमियात। जश्न पहलगाम, एक हफ्ते तक जारी रहने वाला पहलगाम फेस्टिवल जारी। सयाहों की तरफ से कश्मीरी सकाफत, दस्तकारी और रक्सो मौके की तरफ दिखाई जा रही है काफी दिलचस्पी। राजौरी में सेहत सफाई का फुकदान। घरों से निकलने वाले गंदगी को ठिकाने लगाने का कोई मुअस्सर इंतजाम नहीं, मकामी लोग। और भी मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में एक वक्त के बाद। मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में साले 9 का इस्तेकबाल बर्फबारी से होने की उम्मीद है। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 26 से 29 दिसंबर तक मौसम जुज़वी तौर अबर आलूद और मजमूई तौर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को मौसम आमतौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि बाद में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को वादी में मौसम आमतौर पर अबर आलूद रह सकता है और कई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की गुंजाइश है। इस दौरान शुमाली और वस्ती कश्मीर के कुछ बाला इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। तर्जुमान ने बताया कि 2 जनवरी को मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है और इस दौरान बाज़ इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्किल है, जबकि जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों में आइंदा 3 दिनों के लिए कहीं कहीं दरमियाना दर्जे की और कहीं शदीद धुंध छाई रह सकती है। इस दौरान वादी के कई इलाकों में शबाना दर्ज हरारत मामूल से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड बेहतर रिकॉर्ड हुआ है, जिससे लोगों को ठिठुरती शबाना सर्दियों से कदरे राहत मिली है। गुज़श्ता शब श्रीनगर में दर्ज हरारत कम से कम 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि इससे एक शब कबल दर्ज हरारत -2.2 डिग्री दर्ज हुआ था। समीन को बताते चले कि 28 नवंबर को श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई थी, जब दर्ज हरारत -4.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -4.5, पहलगाम में कम से कम -1.6, कुपवाड़ा में दर्ज हरारत -2.4, काजीगुंड में -0.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला और बानीपुर अजला में शबाना दर्ज हरारत बिल तरतीब -0.7 और -0.2 डिग्री, जबकि बडगाम और गांधरबल में कम से कम दर्ज हरारत -0.4 और -0.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान और कुलगाम अजला में कम से कम दर्ज हरारत बिल तरतीब -0.3, -3.4, -2.5 और -0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। इस दौरान वादी को पूंछ से जोड़ने वाली मुगल शाहरा, जो कि बर्फबारी के बाद से बाज मकामात पर नाकाबिल इस्तेमाल बन चुकी थी, को ट्रैफिक के लिए पहले ही बहाल कर दिया गया है। अलबत्ता इस सड़क पर सफर करने के लिए टायरों में जंजीरें बांधने के साथ साथ मौसम देखकर सफर करने की हिदायत दी गई है। इस दौरान मुगल शाहरा पर बाज छोटी बड़ी बस्तियों को जोड़ने वाले रास्ते बर्फबारी के बाद से बंद हैं, जबकि बाज बस्तियों को जोड़ने के लिए अभी तक पुख्ता रास्तों का इंतजाम नहीं हो सका है। पुंछ से KD मैनी की रिपोर्ट। हालिया बर्फबारी के दौरान मुगल रोड 3 दिन बंद रहने के बाद अगर से फिर से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई, लेकिन पीर गली से रत्ता छम तक 12 किलोमीटर सफर जो 8 बड़े मोड़ों के बाद तय होता है, शदीद बर्फबारी के बायस यकबस्ता हो चुका है और कोहरा जमने की वजह से गाड़ियों की को जबरदस्त फिसलन का सामना रहता है, जिससे हादसात का अंदेशा लाहक है। इसलिए ड्राइवरों को हदायत की गई है कि वो टायरों से चैन बांध कर ये सफर तय करें। याद रहे कि पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये सड़क बंद हो जाया करती थी, लेकिन अब इस सड़क की देख रेख बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इसलिए अगर मौसम साजगार रहा तो ये सड़क मार्च जनवरी तक खुली रह सकती है और ड्राइवरों को कोहरे और फिसलन से बचने के लिए टायरों के साथ चैन बांधने की मुसलसल हदायत जारी की जा रही हैं, ताकि किसी किस्म की नागहानी से बचा जा सके। उधर पीर गली से बफलियाज तक 44 किलोमीटर लंबे रास्ते के दाएं बाएं
बर्फानी पहाड़ी बिलवानों पर गांव, बस्तियां और ढोके वाक़या हैं, जिनको सड़क रास्ते से जोड़ने के लिए PMGSY, PWD और नाबार्ड की तरफ से मुगल रोड से ही छोटी छोटी सड़कें निकाली गई हैं और या तामीर शुदा हैं। और हालिया बर्फबारी के बाद इन सड़कों पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा है। जैसे चंडीमार्ग से मनई की तरफ जाने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क, जिस पर खड्डे पड़ने, कीचड़ और फिसलन के बायस उस पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई है, क्योंकि कुछ डंगे भी पानी में बह गए हैं, जिससे 3 गांवों की 5000 आबादी मुतासर हुई है। एक और 8 किलोमीटर लंबी सड़क जो चंडीमार्ग को पशियाना से जोड़ती है, उसकी मुनासिब देखभाल न होने से हालिया बर्फबारी और बारिशों में कई जगह पानी सड़क के ऊपर बहने लगा, नालियां बह गईं और कीचड़ फैल गया, जिससे आमदोरफ्त मुतासर हुई और इलाके के वकील मांग कर रहे हैं कि इस सड़क में बेहतरी लाई जाए। इसी तरह चंडीमार्ग से एक और अहम तरीन 3 किलोमीटर लंबी सड़क जो हाड़ी कट्ठा से शेखा मोहल्ला तक जानी मकसूद थी, जहां बालाई मोहल्लों से जोड़ने और फिर उसे ढोकू की तरफ ले जाने का मंसूबा भी था। इस सड़क पर 30 बरस पहले काम शुरू हुआ, मगर 500 मीटर सड़क बनने के बाद वो तनाजा खड़ा हो गया और काम रुक गया और अब ये काम रुका पड़ा है। शहरबीन को बताया गया कि हाल ही में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ चंडीगढ़ आए तो मुतासरीन ने ये मामला उठाया, लेकिन अभी तक काम आगे न बढ़ सका। इसलिए इलाके के वकील शहरबीन की वसातत से ये मामला हुकाम बाला के नोटिस में लाना चाहते हैं, ताकि ये अहम सड़क तामीर हो सके और लोगों को राहत मिले। ये थे पुंछ से केडी मिनी। इस दौरान हल्की बर्फबारी और मनफी दर्ज हरारत के दरमियान पहलगाम में गुज़श्ता रोज से जश्न पहलगाम जारी है। ये फेस्टिवल 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। पहलगाम फेस्टिवल का मकसद सयाहों को पहलगाम की तरफ रागिब करना और उन्हें कश्मीरी तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफत के बारे में जानकारी देना है। 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले इस मेले में कश्मीरी खानपान और रक्स व मौसीकी के अलावा मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल कायम किए गए हैं, जिनमें लोगों की तरफ से काफी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। एक रिपोर्ट एस तारिक से। वादी के मारूफ सयाहती मुकाम पहलगाम में कल से बाज़ाब्ता तौर पर सरमाई फेस्टिवल और जश्न नया साल का आगाज हो गया है। महकमा सियाहत के जानिब से मुनक्किद किए गए इस 6 रोजा विंटर फेस्टिवल की इफ्तिताह तकरीब ओल्ड TRC पहलगाम में मुनक्किद हुई, जिसका रस्म इफ्तिताह कानपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक नन्ही सी बच्ची ने अंजाम दिया। ये फेस्टिवल पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, होटल्स और दीगर मुतअल्लिका स्टॉक होल्डर्स की इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। फेस्टिवल के पहले रोज रंगारंग सकाफती और तफरीही प्रोग्राम पेश किए गए हैं, जिनमें सयाहों के साथ साथ बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने भी जोश व खरोश से शिरकत की। सयाहों को रागिब करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर मुतनव्वे स्टॉल कायम किए गए, जबकि सड़कों पर मुफ्त कॉटेज की सवारी की सहूलत भी फराहम की गई थी। इस मौका पर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नसरुल हिलाल जरी, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा सयाहत मीर हिलाल अहमद, सिविल व पुलिस अफसरां, होटलाइज और दीगर सयाहत से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स ने की शिरकत मौजूद रही। मुंतज़मीन के मुताबिक इस विंटर फेस्टिवल का मकसद इलाके में सयाहत को फरोग देना है, मुकामी सकाफत को उजागर करना और सयाहों को खुशगवार और महफूज माहौल फराहम करना है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने शहरबीन से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहलगाम में इन साल सयाहों की आमद मुतमईन बख्श थी और हम बर्फबारी के मुंतजिर हैं और फटती ही स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। इसके दौरान बर्फ से मुतल्लिक तमाम तफरीही सरगर्मियां शुरू की जाएगी। 6-7 दिन का ये प्रोग्राम है, जिसमें आपने देखा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज हमने यहाँ पे लाइंड अप की है। इसमें कल्चरल एक्टिविटीज जो हमारा ट्रेडिशनल यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है, जैसे बंड पाथर हुआ, छक
ٹھاکر ہو یا روف ہوا, ہمارا کشمیری جو میوزک ہے وہ ہے, گوجری میوزک ہے وہ ہے, یا باقی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب چلیں گی. ٹورسٹ کا بڑا ریسپانس اس میں رہا, جو لوکلس ہیں ان کا اچھا ریسپانس رہا, جو باقی اسٹیک ہولڈرس ہیں, چاہے پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں یا پبلک اسٹیک ہولڈرس ہیں, جو کہ ڈفرینٹ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان سب کا بڑا اس میں یوگدان رہا. اور میں سب کا بڑا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جیسا کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے اس سے زیادہ یہاں پہ ریسپانس رہا, اور ایک گرینڈ سکسیس کی طرح اس کی اوپننگ سرمنی ہوئی. مجھے امید ہے کہ اگلے 6-7 دنوں کے لیے ایسا ہی ریسپانس رہے گا ٹورسٹ کی طرف سے, جو ہے ان کی طرف, جو ہمارے باقی لوگ ہیں ان کی طرف سے. میری سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ آ جائیں, یہ 7 دن پہلگام میں گزاریے اور یہاں پہ اس فیسٹیول کا مزہ لے لیجئے, یہاں کی خوبصورت وادیوں میں اپنا ٹائم بتائیے اور سٹرس فری ہو جائے. واضح رہے کہ یہ فیسٹیول رواں سال کے آخری دن تک جاری رہے گا, جبکہ 31 دسمبر کو رات گئے تک نئے سال کا جشن بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا. اس دوران مختلف ثقافتی, تفریح اور سیاحتی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا. آپ نے اس تاریخ کی رپورٹ سنی. سامعین, سابق MLC خواجہ غلام محمد لون کا 4واں آج آبائی گھر ہانجورہ میں انجام دیا گیا. اس سلسلے میں سماج کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے مرحوم کے گھر جا کر اجتماعی فاتح خانی میں شمولیت کی, اور ساتھ ہی مرحوم کے فرزند اور سابق وزیر غلام نبی لون ہانجورہ سے تعزیت پرسی کی. PDP لیڈران کے ایک وفد نے جنرل سیکرٹری خورشید عالم کی قیادت میں ہانجورہ جا کر ورثہ سے تعزیت پرسی کی. وفد نے جنرل سیکرٹری پیر منصور, اقبال ترمبو, ڈاکٹر علی محمد, یاور بانڈی اور دیگر لیڈران شامل تھے. اس دوران PDP کے ترجمان سید تجمل نے خواجہ غلام محمد لون کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور غلام نبی ہانجورہ اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. شیربین جاری ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. شہربین کا یہ حصہ. اس سلسلے میں آج بھی شہربین کو کئی تعزیتی پیغامات موصول ہوئے. ممتاز رائٹرز فورم کلندرا پائین, AR آزاد میموریل کوئل پلوامہ, 9 ادبی کاروان پلوامہ کے سرپرست اعلیٰ عبدالرحمان فدا, معروف شاعر اور بزم ادب سنگرامہ کے زور حیگامی, معروف شاعر, ڈرامہ نویس اور افسانہ نگار بشیر دادا, سول سوسائٹی پٹن کے صدر سلیم فاروق نے مرحومہ کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور کرامت قیوم اور اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. اس دوران جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار, ضلع صدر بارہمولہ ایڈوکیٹ شاہد علی شاہ, پارٹی کے سینئر لیڈر اور MLA سجاد شفیع اوڑی, جاوید بیگ, قیصر جمشید لون, میر سیف اللہ, جاوید مرچال, شوکت احمد میر, محمد یعقوب وانی, فاروق احمد شاہ اور تنویر صادق نے مرحومہ کی وفات پر رنج کا اظہار کیا ہے اور سگواران سے تعزیت کی ہے. جموں کشمیر جمعیت ہمدانی کے سربراہ میر وائز کشمیر مولانا ریاض احمد ہمدانی, جمعیت کے صدر حاجی فاروق احمد, ترجمان غلام محمد ساقی اور دیگر شخصیات نے مرحومہ کی وفات پر رنج کا اظہار کیا ہے اور اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. سامعین, بانہال کے قریب پیش آئے ایک افسوسناک سڑک حادثے میں شدید طور زخمی ہونے والے CBI کے نوجوان پبلک پروسیکیوٹر آج صبح اسپتال میں دم توڑ بیٹھے ہیں. یہ حادثہ گزشتہ دن تقریباً 3 بجے پیش آیا جب ایک آلٹو گاڑی بانہال سے کشمیر کی طرف آ رہی تھی. گاڑی ایڈوکیٹ شیخ عادل نبی ساکن بیج بہاڑا چلا رہے تھے. اطلاعات کے مطابق جب گاڑی بانہال کے ریلوے کراسنگ کے قریب پہنچی تو ایک اسکارپیو گاڑی نے اسے ٹکر مار دی, جس کے نتیجے میں شیخ عادل شدید طور زخمی ہوئے. انہیں پہلے بانہال اسپتال اور پھر سکن سورا منتقل کیا گیا, جہاں وہ آج صبح زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے ہیں. ادھر MLA بیج بہاڑا ڈاکٹر بشیر احمد ویری اور سابق وزیر ایڈوکیٹ سید عبدالرشید نے ایڈوکیٹ عادل نبی کے انتقال پر رنج کا اظہار کیا ہے اور سگوار خاندان سے تعزیت کی ہے. دونوں لیڈران نے مرحوم کے حق میں دعائیں مغفرت کی ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے 814ویں عرس مبارک پر عوام کو مبارکباد دیے. دونوں لیڈران نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی, سماجی اور معاشرتی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورے بر صغیر کے لوگ خواجہ صاحب کو انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتے اور مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ادھر پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر, جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتر, ممبر پارلیمنٹ سجاد احمد کچلو, چودھری رمضان سمیت دیگر شخصیات نے بھی عرس کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے. اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے ممبر
राज्य सभा शमी ओबराय और मेंबर असेंबली एहसान परदेसी ने अजमेर जाकर ख्वाजा के मजार पर चादर चढ़ाई और जम्मू कश्मीर और मुल्क के अमन के लिए दुआ की। सभी राजौरी जिले में बेशतर मकामात पर आज भी घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट साइंसी तरीके पर ठिकाने लगाने के मुस्तकिल इंतजाम नहीं है और यहाँ लोग ही नहीं बल्कि तिजारती इदारों और मराकज से निकलने वाला फुजला भी नदी नालों के किनारों पर ही फेंक दिया जाता है और इस वजह से माहौलियाती मसाइल जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। एक रिपोर्ट राजौरी से आरिफ कुरैशी की ज़बानी। राजौरी शहर में द्रहाली दरिया जो कभी अपने साफ सुथरे पानी और खूबसूरती की वजह से जाना जाता था, अब कचरे के बेतहाशा फेंकने और गैर इलाजशुदा गंदे पानी की वजह से शदीद आलूदगी का शिकार है। राजौरी के लोगों के लिए एक अहम जिंदगी की रस्सी के तौर पर काम करते हुए ये दरिया तवील अरसे से पीने के पानी और आपाशी का जरिया रहा है। ताहम कई सालों के दौरान ये कचरा और प्लास्टिक फजला के लिए एक जगह बन चुका है। हजारों की तादाद में किसान लोग इस दरिया के पानी पर मुनहसर हैं। ये दरिया पीर पंजाल की पहाड़ियों से निकलता है और तहसील द्रहाल से गुजरता हुआ राजौरी शहर में दाखिल होता है। पानी के मयार में शदीद कमी देखी गई है। दरिया के बीचों बीच और बाहर किनारे पर कचरे के बड़े बड़े ढेर देखे जा सकते हैं। एक वक्त में मकामी लोग इस दरिया के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब दरिया इतना गंदा हो चुका है कि उसके पास से गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। दरिया की आलूदगी की सबसे बड़ी वजह तजारती और रिहायशी इदारों की जानिब से कचरे के बेकाबू तलफी की वजह म्युनिसिपल कौंसिल की तरफ से मुअस्सर फजले का इंतजाम या आलूदगी कंट्रोल के इकदाम बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। तजारती सरगर्मियां खास तौर पर राजौरी शहर जैसे इलाके में आलूदगी में नुमाया इजाफा करती हैं। एक मकामी बाशिंदे ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि मकामी कारोबारी जिनमें किराना स्टोर, पोल्ट्री शॉप, मीट की शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, सब्जी की शॉप्स और मकामी लोग अपने घरों का कचरा इस दरिया में डाल देते हैं। सुबह के वक्त म्युनिसिपल कौंसिल के कर्मचारी भी कचरा जमा करके इस दरिया में फेंक देते हैं, जिससे द्रहाली दरिया मजीद आलूदा हो जाता है, जिसकी वजह से माहौलियाती निज़ाम तबाह होकर रह गया है और हमें सेहत के खतरात से दुचार कर रहा है। पूरे शहर का फजला और कचरा नालियों से होता हुआ इसी दरिया में फेंकता है। एक और मकामी बाशिंदे ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि कई सालों से लोग और ताजर कचरा दरिया या दरिया के किनारे पर फेंक देते हैं, जिससे न सिर्फ दरिया बल्कि शहर की खूबसूरती और माहौलियाती सेहत पर भी असर पड़ा है। मकामी लोगों ने कई बार इंतजामिया और मुतलका महकमा से नदी नालों से गंदगी को साफ करने की अर्जी दी है। लोगों का कहना है कि हमने सियासतदानों से भी कई बार इस मसले के हल करने की अर्जी दी है, लेकिन उनकी तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिला इंतजामिया राजौरी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के तावन से द्रहाली पुल और जोला पुल के करीब द्रहाली दरिया के साथ सफाई की एक बड़ी मुहिम शुरू की है, जिसका हिस्सा म्युनिसिपल कौंसिल के कर्मचारी के अलावा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के तुलबा, एनसीसी, एनएसयूआई, स्कूल कॉलेज के तुलबा और मकामी रजाकार भी शामिल हुए। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने कहा कि सफाई एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है और आम आवाम खास तौर पर मकामी दुकानदारों और रिहायशियों से अपील की कि वो शहर की सफाई के क्याम के लिए मुकम्मल तावन करें और रिहायशियों पर जोर दिया कि वो कचरा नालियों और आबी ज़खायर में फेंकने से गुरेज करें। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। राजौरी के मकामी लोगों का कहना है कि राजौरी में कई दहाइयों से कचरा फेंकना एक बहुत बड़ा मसला है और मुतल्लिका हुकाम इस मसले से कभी ना खत्म होने वाला मसले का कोई हल तलाश करने में नाकाम रहे हैं। ये थे राजौरी से आरिफ कुरैशी। इधर घरों से निकलने वाले कचरे और फुजले को ठिकाने लगाने और गांव देहात को गंदगी से साफो पाक रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, मगर जमीनी सतह पर इस स्कीम की अमलावरी सही तौर नहीं हो पा रही है और बाज नहीं बल्कि बेशतर देहात में ये स्कीम नाकाम नजर आ रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगरचे घरों से निकलने वाले फुजले को उठाने का इंतजाम है, मगर इसे साइंसी तरीके पर ठिकाने लगाने का अभी तक बेशतर मकामात पर इंतजाम नहीं हो सका है और इस वजह से जो गाँवों की बुनियाद पर कूड़ा करकट जमा करने के मराकज बनाए गए हैं वह बेकार हो चुके हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आने लगे हैं। पुलवामा से शबीर भट्ट की रिपोर्ट।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां वादी के दीगर अजला की तरह जनूबी जिला पुलवामा में भी दही तरक्की महकमे ने हर गांव से फुजले को ठिकाने लगाने के लिए सेग्रीगेशन शेड्स और कंपोजिट पिट्स बनाने पर करोड़ों रुपए सरफ किए, जिसके बाद प्रोग्राम के मुताबिक गाँव देहात में लोगों ने भी इस स्कीम को खुश आइन करार दिया और महकमे को भरपूर ताउन फराहम किया। लेकिन बाद स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये प्रोग्राम अपने मकासद को हासिल करने में अक्सर नाकाम नजर आया, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इस फुजले को रिसाइकल नहीं किया गया और नतीजे के तौर पर गाँव देहात में कूड़ा करकट के अंबार जमा हो गए, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी ने जन्म लिया। पुलवामा जिला के त्राल, आरीफल, पामपोर, राजपोरा, नीवा, पारीगाम, औंदीपोरा और दीगर ब्लॉकों में भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़े के अंबार जमा हो गए और अब चूंकि महकमा फुजले को ठिकाने नहीं लगा रहा है, जिसकी वजह से अवाम में अब तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि सेग्रीगेशन शेड्स और कंपोजिट पिट्स जहां पर ये फुजला जमा किया जाता है वहां आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन गए हैं, जिसकी वजह से मुकामी आबादी का घरों से निकलना महाल बन गया है। सूरत हाल का एक और मनफी पहलू ये भी है कि कुत्तों के झुंड मौजूद होने से तेंदुए इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कुत्ते तेंदुओं की मन पसंद ग़िज़ा है और नतीजे के तौर पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ गया है। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत पुलवामा गुलाम रसूल मीर ने आज शाम शहरीन को बताया कि स्वच्छ भारत मिशन जिला भर में आबोताब के साथ जारी है, ताहम कई इलाकों में डंपिंग साइट्स के लिए जमीन दस्तयाब न होने, अफरादी क़ुव्वत की कमी और दीगर चंद वजूहात की बिना पर स्कीम के मतलूब अहदाफ हासिल नहीं हो सके। ताहम उन्होंने वादा किया कि त्राल के बजवनी, शादी मर्ग और न्यूयॉर्क में PMU यूनिट्स मुकम्मल हो रहे हैं और उन्हें यकीन है कि जल्द ही एक बार फिर गाँव देहात से फुजले को ठिकाने लगाने के लिए दही तरक्की महकमा मुतहरिक होगा और अवामी शिकायत का इजाला भी होगा। उन्होंने अवाम से इस बारे में ताउन की अपील की है। ये थे पुलवामा से शब्बीर भट्ट। हजरत बाबा लुत्फुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा पोशकर खाग में उर्स के सिलसिले में 27 और 28 दिसंबर को शब बेदारी और दुरूद अज़कार की मजालिस मुनक्कद होगी और उसमें मकामी ज़ायरीन की खासी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन ज़फ़र शहरबीन की निगरानी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।